रूहानी मालूमात हो सके तो किसी कॉपी पर नोट कर लें, ज़िंदगी भर आपके काम आएंगी। सबसे मकबूल तरीन वजीफ़ा इस्तिग़फ़ार है। दुरूद शरीफ रूहानियत बढ़ाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शर्मगाह और शयातीन के दरमियान पर्दा बन जाता है। एक अनार खाने से दिल 40 दिन तक मुनव्वर रहता है। बावजू रहने से रिज़्क़ और उम्र में इजाफा होता है। हर जुमे को सदका देने से वालिदैन अज़ाब कब्र से महफूज रहते हैं। 40 दिन दुनिया से बेरग़बती करामात को ईजाद करती है। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा उस घर में हमेशा खैर व बरकत रहेगी। खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से साफ करने से रिज़्क़ बढ़ता है। जो किबले की तरफ मुंह करके थूकेगा क़यामत के दिन, वो थूक उसकी आंखों के दरमियान मला होगा। दस्तरखान पर से गिरे टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून और जज़ाम की बीमारी में मुब्तला ना होगा। जुमे के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। जो शख्स नूह अलैहिस्सलाम पर 3 बार दुरूद व सलाम भेजे उसको सांप बिच्छू नहीं काट सकता। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। जो शख्स उसकी आवाज़ सुनना चाहे वो अपने दोनों कानों में उंगलियां डालकर सुन ले। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है। हर महीने के पहले 3 दिन शहद चाटना बड़ी तकालीफ से महफूज रखता है। जो शख्स हर मुँह 7 अदद खजूर की खाएगा उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा। जो चीज़ यकीन का अमल के साथ अल्लाह के सुपर्द की जाए वो कभी चोरी नहीं होती। जो दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात को मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा वो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। पाँव सुन हो जाए तो दरूद पाक पढ़ने से फ़ौरन सुन ख़त्म हो जाती है। खड़े होकर शलवार पहनना इंसान को संगदिल बनाता है। वालिदैन की तरफ देखने से नज़र में इजाफा होता है। आशूरा के रोज़ खाना खिलाने से साल भर का रिज़्क़ अल्लाह पाक मुफ्त देते हैं। भूली हुई चीज़ को याद करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ें। जो आफियत की दुआ मांगेगा वो हमेशा पुरसुकून रहेगा। क़ज़ाए हाजत के वक्त फ्लश में थूकने से जहन कमज़ोर होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नरगस का फूल सूंघने से बर्स, जुनून और जज़ाम से महफूज रहा जा सकता है। वबा के दिनों में दुरूद शरीफ पढ़ने वाला वबा से महफूज रहता है। सांप दांतों से डसता है और इंसान आंखों से, इसलिए हमेशा अपनी नज़रों की हिफाजत करें। जो औरतों पर बुरी नज़र डालता है इल्म का नूर उससे छीन लिया जाता है। मसवाक को ज़मीन पर रखने वाला जुनून जैसे मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। हिजाब करने वाली ख़वातीन कभी कैंसर में मुब्तला नहीं होती। बेपर्दा औरत और तंगो बारीक लिबास पहनने वाली औरत की औलाद भी बेहया निकलती है। जिसको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत याद होगी वो ईमान की हालत में मरेगा। जिसकी जितनी शोहरत होगी वो उतना ही बेसुकून रहेगा। आशूरा के दिन सुरमा लगाने से आंखें सारा साल दुखती नहीं। 2 ख़वातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। कब्रों पर लगे कुतबे पढ़ने से जहन कमज़ोर होता है। तेज़ खुशबू लगाने वाली औरत डबल गुनाह की मुस्तहिक होती है, क्योंकि उसने मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने का सामान पैदा कर दिया। सुन्नत नबवी के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूज हो जाता है। दरवाजे और दहलीज की चौखट पर जो बैठेगा वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा। ज़िना एक कर्ज है, अदायगी हर हाल में करनी होगी। वॉशरूम में वज़ू नहीं करना चाहिए। बच्चों के मसूड़ और दांतों पर शहद मल दिया जाए तो बच्चा दांत आसानी से निकालता है। जो कोई सच्चे दिल से शहादत की मौत मांगेगा अल्लाह उसे शहादत की मौत ही देगा, चाहे वो बिस्तर पर ही क्यों ना हो। जिस घर में लीमू या सफ़ेद मुर्ग होगा उस घर में जादू जन्नात नहीं रहते। जिस घर में खजूर होगी उस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। रात के वक्त तहज्जुद के लिए आंख ना खुलती हो तो इशा की नमाज के बाद ही 2 रकात तहज्जुद की नियत से पढ़ लिया करो। एक वक्त आएगा तहज्जुद के वक्त खुद बहुत आंख खुल जाया करेगी। रात के वक्त जन्नत की एक घड़ी आती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। मसवाक करने वाले को मौत के वक्त कलमा तोयबा नसीब होता है। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा तोयबा पड़ेगा अल्लाह उसे मौत की हिचकी पर कलमा नसीब करेगा। किसी अच्छी चीज़ को देखो तो माशाअल्लाह कहा करो, नज़र बद से महफूज रहेगी।
جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے وہ پہلے سورۃ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ مؤثر ہے۔ رات کو کسی وقت اٹھنا چاہیں اور آنکھ نہ کھلتی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہیں کہ مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا۔ آپ کا حمزہ ٹھیک وقت پر آپ کو جگا دے گا۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کو کہو، پھر نہ جائے تب اسے مار دو۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا ان جانداروں کو کبھی مت مارو۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے واپس دیتا ہے۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کھانا کم کر دو۔ جو شخص واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔